गार्डनिंग के लिए सबसे अच्छा सॉइल मीडिया कौन सा होता है? आपने एक हिस्सा रेत लेनी है, एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेनी है। उसके अंदर आप काउडंग कंपोस्ट डाल लें, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आसानी से आपको अवेलेबल हो। और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी सी कोकोपीट डाल लें ताकि सॉइल मीडिया नरम हो जाए। इससे लाइट वेट भी हो जाएगा और नरम भी हो जाएगा, जिसमें प्लांट्स की जो शूट्स हैं, रूट्स हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इजीली ग्रोथ करती हैं और रूट्स तो बहुत ही अच्छी डेवलप होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 8 ऐसी सब्ज़ियाँ जिनको इस टाइम पे हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ शेयर करूँगी जो आप लगा भी सकते हैं, लेकिन मैं लगा चुकी हूँ सीड के साथ। तो जो लगी हुई हैं पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ और फिर हम इन सब्जियों के सीड्स ग्रो करेंगे। यहाँ है मेरे पास भिंडी के सीड्स, करेले के सीड्स, लौकी के सीड्स, और यहाँ है काली तोरी के सीड्स। ये कुछ मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स इसी शॉपर से निकले थे। और यहाँ है ये ग्वार की फली, ये मकई, और ये है खीरा। तो ये 8 चीज़ों के सीड्स आज ग्रो करेंगे और चलें देखते हैं पहले मेरे पास कौन कौन सी सब्जियां ग्रो हो रही हैं। जी ये है धनिया, और धनिया मैं टाइम टू टाइम लगाती रहती हूँ। तो अब माशाल्लाह आ गया, माह रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं, तो जब भी वक्त बे वक्त बंदे को ज़रूरत पड़ती है तो अपने घर से निकाल के यूज़ करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ऑर्गेनिक चीज़ों का जो टेस्ट होता है वो भी अलग ही होता है। तो इस टाइम पे भी आप धनिया के सीड्स भी लगा सकते हैं। उनको पानी में भिगो दें और 24 घंटे के बाद उनको हल्का सा ड्राई कर लें कपड़े पे डाल के। तो मट्टी में डाल के ऊपर हल्की हल्की सी कोकोपीट डाल दें, या आप मट्टी ही डाल दें, मट्टी के अंदर मिक्स कर दें, तो भी इनकी जर्मिनेशन 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर भिगो के हम लगाते हैं तो 3 से 4 दिन में इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। तो जो पहले का लगाया हुआ है वो इस तरह से फ्लावर्स पे है और सीड्स बन रहे हैं इसके अंदर, ये देखिए। इसके बाद है बैंगन के प्लांट्स भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। पनीरी भी मिल जाती है इनकी बनी बनाई, 5-10 रुपए में एक प्लांट मिल जाता है। रोड साइड पे बैठे होते हैं। तो वैसे मैंने ये वाला जो प्लांट है ये मैंने अपने ग्रो किए हुए हैं सीड के ज़रिए, तो आप नर्सरी से लेके भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है टमाटर का प्लांट, ये देखें, किचन से सीड लेके मैंने इस पॉट में डाले थे, तो अब ये टमाटर के प्लांट भी बन चुके हैं। और चेरी टमाटर के मेरे पास और प्लांट जो रेडी हैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये है चेरी टमाटर, और देखिए माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है और हाइट भी इसकी तकरीबन 7 फीट तक जा पहुँची है। तो इस पर चेरी टमाटर लगे हुए हैं और काफ़ी जगहों पे गुच्छों की सूरत में लगे हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अब रेड होना भी शुरू हो चुके हैं, और ग्रीन टमाटर भी काफ़ी ज़्यादा इस पर लगे हुए हैं। लेकिन पॉट ज़रा थोड़ा पीछे होने की वजह से इसके लीव्स वगैरह उतारने वाले हैं। और 15 दिन में इसमें एक दफ़ा मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ और एक दफ़ा इसको गुड़ाई भी कर देती हूँ। तो आप भी लगा सकते हैं। किचन से टमाटर लेके आप ग्रो करें किसी एक पॉट में छोटे से में, इसकी सीडलिंग रेडी कर लें। उसके बाद आप सीडलिंग ट्रांसप्लांट करके तो सारा साल एक तरह से अपने घर से टमाटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बंद गोभी को आप किचन से लेके भी ग्रो कर सकते हैं। जो किचन से वेस्ट मटेरियल निकलता है, बंद गोभी को इस्तेमाल करने के बाद इस तरह से नीचे वाला जो इसका पोर्शन होता है, इसका डंडल सा, वो बच जाता है। तो उसको आप पानी में रखें और इस तरह से उसकी रूट्स बन जाएंगी, फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर दें। तो मेरा ये तकरीबन महीना होने वाला है ये रखा हुआ है, तो आज मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। और इसमें पानी भी ड्राई हो रहा है आज, तो आज इसको लगा ही दिया जाए फाइनली। तो बंद गोभी को भी आप इस तरह से इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, किचन से लेके कर सकते हैं। सीडलिंग लेके भी आप रेडी कर इसको ट्रांसप्लांट करके तो लगा सकते हैं। ये देखें बंद गोभी के कितने अच्छे और हेल्दी से इसके फूल बन रहे हैं। बंद गोभी भी हमारे किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो जिसके लिए मुझे बहुत मज़ा आता है। किचन से इसका डंडल लेके भी ग्रो करती रहती हूँ, और इस तरह मैंने सीड से ग्रो किए तो माशाल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। काफ़ी सारे पॉट्स में और काफ़ी सारी जगहों पे मैंने लगाई हुई है। ये देखिए इस तरह से ग्रो हो रही है जगह जगह पे। और पालक ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पे आप। पालक को भी आप सारा साल किसी भी टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, जब चाहें लगा लें। इसके अलावा मेथी है, मेथी भी अगर आप चाहें तो
इस टाइम पे भी ग्रो कर सकते हैं। इसको भिगो दें बिल्कुल धनिया की तरह से। 24 घंटों के बाद इसको आप किसी लॉन के कपड़े में, मलमल के कपड़े में डाल दें और 24 घंटे मज़ीद रखें। इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप इसको मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर दें। तो यूँ आपके पास बहुत आसानी के साथ मेथी ग्रो हो जाएगी। और मेथी भी थोड़ी बहुत जो हमें डेली किचन में ज़रूरत होती है सालन में डालने के लिए, वो आप अपने टेरेस से, अपने गार्डन से ही पूरी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पॉट हो। आप अपने घर से निकलने वाली बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, टब हो गए, बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक बॉटल्स, उनको कट करके उनके अंदर लगा सकते हैं। सीमेंट के इस तरह के जो बैग्स होते हैं खाली, उनके अंदर लगा सकते हैं और अपने घर की ज़रूरत को काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये भी सीमेंट के बैग में ही लगे हुए हैं सरसों के प्लांट्स और इन पे फ्लावरिंग भी हो रही है। और इस तरह से देखिए कितनी अच्छी और कितनी हेल्दी सी इस पे सरसों के जो बीज हैं वो भी रेडी हो रहे हैं। और ये कुछ पॉट्स मैंने बैग्स रेडी करके रखे हुए हैं समर सीज़न की वेजिटेबल्स के सीड लगाने के लिए। और इधर ये लकड़ी की एक मेरे पास पेटी कह लें या इसको बॉक्स कह लें, इसके अंदर भी मैंने कुछ सीड्स लगाए हुए हैं और इसको गुड़ाई वगैरह करके इसको समर सीज़न की वेजिटेबल्स के लिए रेडी किया हुआ है। और साथ के साथ ही मैं अपने जो विंटर के जो सीडलिंग थी वो ट्रांसप्लांट करती गई थी। तो अब माशाल्लाह उन्हीं के अंदर देखें फ्लावर्स भी खिल रहे हैं, साथ ही सब्जियों के प्लांट्स लगे हुए हैं। इस तरह पोलिनेशन का जो अमल होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग का मौका मिल जाता है। इधर भी इस बैग के अंदर मैंने धनिया लगाया था और इसकी मिट्टी खुश्क हो रही है, पानी देने वाला है आज। इस बॉक्स के अंदर भी कुछ धनिया और मूलियाँ लगी हुई थी और अब इसके अंदर मको के प्लांट्स निकले हुए हैं। इसके अलावा आप लहसुन और प्याज इस टाइम पे भी लगा सकते हैं, किचन से लेके लगा लें और काफ़ी हद तक आपकी जो इनकी पत्तियां वगैरह हासिल करने की ज़रूरत होगी वो किचन से पूरी होती रहेगी। और इनको भी हर हफ्ते गुड़ाई करके इनके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी भी ग्रोथ चल रही है। ये देखिए, इस वाले क्रेट के अंदर मैंने बीटरूट लगाए हुए हैं। बीटरूट भी कुछ हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ, जहाँ से जगह खाली नज़र आ रही है। और इसके अंदर भी मैं इस तरह, ये देखें, टी लीव्स वगैरह डालती रहती हूँ डेली के डेली और गुड़ाई कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती जब हम प्लास्टिक पॉट्स में या बोरियों के अंदर कुछ लगाते हैं। बस जब मिट्टी सूखे तो पानी डाल दें आप। इसके बाद है पुदीना। पुदीना भी ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप कटिंग के ज़रिए इसको ग्रो करना चाहें तो छोटी सी कटिंग लेके आप अच्छी सी पोरस सी सॉइल बना के तो उसके अंदर ग्रो कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके पास चंद ही दिनों में बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सा मिंट हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाता है। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे से पॉट्स के अंदर लगाती रहती हूँ कटिंग काट के। और फिर जब ये इस तरह से ग्रोथ कर जाते हैं तो फिर मैं इनको इस तरह से बड़े प्लांट पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर देती हूँ। तो इस तरह मेरे पास घर का ही पुदीना यूज़ होता रहता है। पहले एक पॉट का कट कर लिया, उसके बाद दूसरे का, फिर तीसरे का, जब तक जो पहला पॉट होता है वो रेडी हो चुका होता है। तो इस तरह पुदीने को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये मिट्टी में नीचे नीचे फैलता रहता है। इसलिए कोशिश ये करें कि इसके लिए अच्छी पोरस सॉइल रेडी करें जिसमें ये अपनी रूट्स और अपनी जो ब्रांचेस मिट्टी के अंदर फैलाता है अच्छे तरीके से डेवलप कर सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिल सके। तो यहाँ मैं ग्रो कर रही हूँ चिली के सीड्स। चिली के सीड्स भी आप किचन से लेके ग्रो कर सकते हैं। जो लाल हुई चिली होती हैं उनको आप किचन से ले आएँ और इस तरह से ला के तो मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें। तो और इनके जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो नर्सरी से या आपको रोड साइड पे पनीरी वाले जो बैठे होते हैं उनसे भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये चिली की जो सीडलिंग है वो हो गई। यहाँ कुछ मिर्चें थी वो मैं लेके आई थी किचन से, तो उनको मैंने यहाँ पे ग्रो किया है। इसके बाद हम यहाँ पे ग्रो करेंगे, ये देखें, ये भिंडी के सीड्स हैं। अगर आप चाहें तो इनको रात को भिगो कर भी रख सकते हैं ताकि इनकी जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से मैं इनको ये तकरीबन 6-6 इंच के गैप पे लगाती जा रही हूँ। इस तरह से लगा के बस आपने ऊपर सॉइल कर देनी होती है, फिर इनको एक दफ़ा भर के पानी डाल देंगे। इसके बाद मैं ग्रो करूँगी करेले के सीड्स।
तो ये एक एक बोरी में मैं करेले के 3-3 सीड लगा दूंगी, बल्कि 4-4। अगर कोई एक आध ग्रो ना भी हुआ तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। 3 प्लांट भी उग गए तो काफ़ी हैं, 2 उग गए तो भी काफ़ी हैं। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के अंदर अपनी गार्डनिंग को करके तो अपनी गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं और अपने किचन की ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं। यह है कद्दू के सीड्स। इसको मैं अभी सारे सीड इसी पॉट में लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इनकी थिनिंग कर दूँगी जब देखूँगी कि प्लांट्स बन चुके हैं, और जितने ज़रूरत हुए रखूँगी, बाकी फिर दूसरे पॉट से अंदर शिफ्ट कर दूँगी। या जो मेरी हेल्पर है मैं उनको दे देती होती हूँ, उनके घर भी प्लांट्स का शौक़ है तो वो लगा लेते हैं। इसके बाद ये काली तोरी है, इनको ग्रो करूँगी। हम लोग तो तुरई कहते हैं, काली तोरी भी कहते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे आई थिंक इसका नाम डिफरेंट होगा, अलग अलग। अगर गार्डनिंग का शौक़ है तो आपकी राह में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। आप हर हाल में गार्डनिंग कर सकते हैं। करीबी दुकान से ये सीड्स मिल जाते हैं। इधर भी ये टमाटर के प्लांट्स हैं जो मैंने किचन से लेके ग्रो किए थे सीड्स, तो उनको मैंने 2 दिन पहले ट्रांसप्लांट किया है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ कितनी अच्छी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे इस तरह से बेड सा बना के तो इसके अंदर मैं मकई के सीड डाल दूँगी। देखें इस तरह से थोड़े थोड़े वक्फे पे। और इसके ऊपर इस तरह से मट्टी कर देंगे। इस वाली बकेट के अंदर मैं ये जो गवार की फली के सीड्स हैं ये सारे के सारे डाल के तो मैं ऐसे ही हाथ से मट्टी के अंदर सारे मिक्स कर दूंगी। और ये भी बहुत ही अच्छी तरह से बहुत जल्द जर्मिनेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। ये बेल की सूरत में होते हैं, फिर इनके साथ कुछ स्टैकिंग वगैरह कर देंगे। तो इस तरह से आप हर मौसम में अपने घर में, अपनी बालकोनी में, अपने गार्डन में या टेरेस पे कुछ ना कुछ सब्जियां लगा के तो अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं और अपने घर की ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग। तो वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो, कहीं से हेल्पफुल फील हो रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो में आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।